हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का वीडियो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ का किस्सा है। एक्चुअली एक तरीके से उनकी शॉर्ट बायोग्राफी है। चलिए पढ़ते हैं इसको। एल्बर्ट आइंस्टाइन तो आप सबको पता ही होगा, साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े जीनियस फिजिसिस्ट थे, जिनकी वजह से आज फिजिक्स और इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें इस मुकाम पे पहुंची हैं। शायद वो ना होते तो ऐसा ना होता। चलिए पढ़ते हैं उनकी कहानी। Albert Einstein was born on 14th of March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक शहर अल्म में हुआ था। अल्म ही पढ़ते हैं इसको, अल्म हल्का सा ल भी होता है। उस वक्त कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था, मतलब ऐसा कोई, क्या कहा जाता है इसको, संकेत नहीं था कि वो महान बनना उनकी किस्मत में लिखा है। डेस्टिन मतलब वही उनका भाग्य है। ऑन द कॉन्ट्ररी, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. इसके उल्टा, इसके विपरीत उनकी माता जी को लगता था कि वो एक फ्रीक है। फ्रीक कहा जाता है कुछ एबनॉर्मल लोगों को। उनको लगता था कि ये एक फ्रीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि इस बच्चे का सर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा है। वो तो होना ही था, क्योंकि दिमाग जितना बड़ा था इनका। खैर, at the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टाइन बातें नहीं कर रहे थे। आखिरकार जब उन्होंने बोलना सीख लिया तो वो हर चीज़ दोहरा के बोलते थे, यानी दो दो बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। आइंस्टाइन को पता नहीं था बाकी बच्चों के साथ क्या किया जाए, छुपा जाए, ढूंढा जाए, छू छू के भागा जाए, टैग, हाइड एंड सीक, ये सब चीज़ें उनसे नहीं हो पाती थी। अब यही वजह है कि वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाते थे। बच्चे, उनके साथ जो साथी थे, उनके साथ खेलने वाले प्लेमेट जिनको कहा जाता है, वो इन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, बोरिंग भाईजान। ठीक है। अब वो बेचारे अब दोस्तों के साथ खेल नहीं पाते थे, तो खुद से ही ज़्यादातर वक्त खेलते रहते थे। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maha, इस जे को शायद जर्मन में ह पढ़ते हैं, तो माहा ही पढ़ा जाएगा इसको। अनफॉर्चुनेटली मुझे जर्मन आती नहीं और मैं भूल गया। आई एम सॉरी कि मैं भूल गया इसका चेक करना, बट आई थिंक कि माहा होगा या माजा होगा। क्या जो भी हो, वो उनकी बहन थी। ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स। उनको ज़्यादातर मशीनी खिलौने पसंद थे। लोग बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी नई नई पैदा हुई बहन को देखा था, छोटी बहन जो उनकी नई नई पैदा हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा था, वो सब तो ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। उन्हें लगा था कि ये भी कोई मैकेनिकल टॉय है। ऑटो न्यूबॉवर, न्यूगबॉवर, जो भी इनको पढ़ेंगे, ऑटो न्यूगबॉवर, ये हिस्टोरियन है एंशियंट मैथमेटिक्स के। तो Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. एक कहानी बताते हैं वो आइंस्टाइन नाम के एक बच्चे की, जो उन्हें लेजेंड लगता था। क्या बताते हैं, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। ये कहानी जो है ये लेजेंड के तौर पे है, बच्चे को नहीं। यहाँ ये कहानी को लेजेंड कह रहा है, मुझे लगा पहले बच्चे को ही बोल। कहानी को लेजेंड बोल, लेजेंड कहा जाता है कोई ऐसी कहानी जो कहीं सुनाई हो, काल्पनिक लगे। तो ये लग सकती है लेजेंड आपको, लेकिन काफ़ी ऑथेंटिक है, असली कहानी है, इसमें कहीं कोई कल्पना नहीं है, कहीं कोई झूठ नहीं है। एंड ही वॉज एज ही वॉज अ लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वर वरीड। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट। चूंकि वो लेट टॉकर थे, उन्होंने देर से बोलना शुरू किया। किसने? आइंस्टाइन ने। ये बात बताते हैं ऑटो न्यूगबॉवर।
तो आइंस्टाइन ने तेज से बातें करने शुरू की। उनके माता पिता काफी चिंतित थे इस बात पे। आखिरकार एक दिन रात के खाने के वक्त उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और क्या कहा, सूप बहुत गर्म है। Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, because up to now everything was in order. एक तरफ तो उनके माता पिता काफ़ी खुश हुए, काफ़ी राहत पहुंची उनको इस बात से कि आखिर हमारा बेटा चुप्पा नहीं है, ये म्यूट नहीं है, गूंगा नहीं है, बोलता भी है। लेकिन तब उन्होंने पूछा कि भाई आज से पहले तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं था, एक भी शब्द। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या जवाब दिया, क्योंकि आज से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। यानी आज भी अगर सूप गर्म नहीं होता जरूरत से ज्यादा तो शायद मैं नहीं बोलता। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. चिरकुट टीचर्स की निशानी होती है कि उन्हें लगता है कि उनके जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके यहाँ वो भी उन्हीं की तरह चिरकुट ही रह जाएंगे, जिंदगी भर 6,000 से 7,000 की जॉब करेंगे। ऐसा टीचर्स को लगता है कुछ। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, मुझे टीचर मत समझिए आप लोग, मैं स्टूडेंट ही हूँ, जिंदगी भर वही रहना चाहता हूँ। तो एक चिरकुट हेडमास्टर ने कहा इनके पिताजी से कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइंस्टाइन कौन सा व्यवसाय या कौन सा पेशा करना चाहते हैं, क्योंकि कभी जिंदगी में ये कामयाब नहीं होंगे। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं किसी टीचर के यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ने जाते, तो अब तो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आप उसके हॉट टारगेट होंगे। ठीक है, प्राइम टारगेट। एग्ज़ाम में आपके मार्क्स काट रहा होगा, आपसे जो लोग आपके आगे कहीं ठहरते नहीं उनके मार्क्स बढ़ा के दे रहा होगा। छोड़िए, माफ़ कीजिए, इसी से उसकी रोजी रोटी चल रही है बेचारे की। आपकी बुराइयाँ करेगा, आपको डिमीन करेगा, आपको दिखाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं में से एक थे ये भाई साहब हेडमास्टर। काश ये जिंदा रहे होते, मुझे नहीं पता थे या नहीं, तो शायद इनको पता चलता आइंस्टाइन ने क्या किया क्या नहीं किया। पर इन्होंने अपनी भविष्यवाणी कर दी कि भाई आपका बेटा कुछ नहीं करने वाला है। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. आइंस्टाइन ने सीखना शुरू कर दिया वायलिन। वो गिटार की तरह का होता है लेकिन एक बड़ा सा उस पर डंडा होता है जिससे बजाया जाता है, डंडे में तार लगी होती है, तो उससे वो बजा रहे थे। वायलिन बजाना इन्होंने शुरू कर दिया 6 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि उनकी माता जी ऐसा चाहती थी। लेकिन आगे चल के वो काफ़ी गिफ्टेड मतलब प्रतिभावान, एमेचर मतलब शौकिया होता है, और वायलिनिस्ट तो वायलिन बजाने वाले को कहते ही हैं। तो काफ़ी वो एक तरीके से गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट बने। एमेचर वर्ड की स्पेलिंग आप लोग देख लें, एमेचर पढ़ते हैं इसको, बहुत लोग एमेच्योर पढ़ते हैं, बहुत लोग एमेटर पढ़ते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एमेचर। मरियम वेबस्टर में देख लें, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में देख लें, आपको मिल जाएगा। एमेचर होता है शौकिया, जो कोई काम बस शौक से करता हो, पैसे के लिए ना करता हो। जैसे आप फोटोग्राफी का आपको शौक है, आपने कैमरा खरीद लिया, बस ऐसे ही फोटोग्राफी करते रहते हैं, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ते, तो एमेचर है। ठीक है, तो ये एमेचर गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गया, और जो स्किल ये जो थी वायलिन बजाने की, इसको इन्होंने जिंदगी भर संभाल के रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बुरे छात्र थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. वो हाई स्कूल उन्होंने अटेंड करना शुरू किया म्यूनिख में ही, जहाँ उनकी फैमिली चली आई थी जब वो सिर्फ 15 महीने के थे। तो हाई स्कूल में उनके मार्क्स हर सब्जेक्ट में अच्छे ही आते थे। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. आइंस्टाइन को उस स्कूल का अनुशासन, उसके कायदे पसंद नहीं थे। अक्सर शिक्षकों से उनका टकराव होता था। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को वहाँ का माहौल इतना दम घोंटने वाला लगा कि वो उस स्कूल को
छोड़ के चले आए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। इससे एक साल पहले ही एल्बर्ट के माता पिता मिलान जा चुके थे, जो इटली में है। वो इनको छोड़ के चले गए थे यहीं पे कि भाई तुम अपनी स्कूलिंग करो रिश्तेदारों के पास रह के। आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब लंबी चौड़ी बहस हुई माता पिता और बच्चे के बीच में। काफ़ी वार्तालाप हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिरकार आइंस्टाइन की मन की मुराद पूरी हो गई। ये अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने चले गए स्विट्ज़रलैंड में, उस हिस्से में स्विट्ज़रलैंड के जहाँ जर्मन ज़्यादा बोली जाती थी। एक ऐसे शहर में जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था। लिबरल मतलब लोगों को वहाँ आज़ादी ज़्यादा खुल के काम करने की, जीने की थी। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. अब आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, काफ़ी प्रतिभावान थे, और फिजिक्स में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट था। स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो ज़्यूरिख की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. लेकिन सिर्फ साइंस ही वो चीज़ नहीं थी जो इनको लुभा रही थी। कैसे नौजवान को जिनकी मूछें कैसी थी, वॉलरस की मूछों जैसी। वॉलरस मस्टैश कहा जाता है इन मूछों को, जैसे आइंस्टाइन की हैं। ये मैंने आइंस्टाइन की कुछ तस्वीरें आपके लिए खोद खाद के निकाल दी हैं, आप देख सकते हैं कैसे हुआ करते थे वो 21 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में। ये उनकी टैगोर साहब के साथ एक फ़ोटो है जो मुझे मिली। टैगोर तो आप जानते होंगे, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे काफ़ी बड़े एक मतलब शांति निकेतन के फाउंडर थे। उनके बारे में कुछ भी कहना दिया दिखाने के समान होगा। आपने काबुली वाला पढ़ी होगी उनकी कहानी, ठीक है, वेस्ट बंगाल के थे वो। तो ये जो भाई साहब थे काफ़ी खूबसूरत, ये जो नौजवान थे वॉलरस मस्टैश वाले, इनको सिर्फ एक ही यही चीज़ नहीं लुभाती थी। कौन सी चीज़? शिक्षा दीक्षा साइंस। कोई और भी चीज़ थी जो उनका ध्यान खींचती थी, उनको आकर्षित करती थी। ही फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। उनका खास ध्यान एक और चीज़ में अटका था, उनकी सहपाठिन मिलेवा मैरिक, जिनके प्रति इनका काफ़ी आकर्षण था। whom he found to be a clever creature. clever creature, उनको ये क्या मानते थे? काफ़ी एक चतुर जीव मानते थे। इसको क्रीचर पढ़ते हैं, क्रिएचर नहीं पढ़ते, ठीक है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ये जो नौजवान सर्ब थी, सर्बियन लोगों को कहा जाता है, वो स्विट्ज़रलैंड आ गई थी क्योंकि जो ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी थी वो इकलौती तो नहीं थी, लेकिन उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहां औरतों को इजाज़त थी पढ़ के डिग्री लेने की, वरना उस वक्त तक वहां औरतों की शिक्षा दीक्षा पे काफ़ी अंकुश लगे हुए थे। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in his family and the university with whom he was constantly at odds. यहाँ पे फिलिस्तीन कहा जाता है उन लोगों को जिनसे इनकी निभती नहीं थी। बेसिकली जो लोग आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक को पसंद नहीं करते थे, उनकी समझ से ये चीज़ें बाहर थी, हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की बातें। तो ये जो औरत थी, ये जो लड़की थी मिलेवा मैरिक, आइंस्टाइन को ये एक तरीके की सहयोगी समझ में, इनको मतलब एलाई कहते हैं जो आपका साथ दे किसी काम में, तो इनको एक तरीके से ये साथी लगने लगी कि यही मेरा साथ देगी, मेरे साथ खड़ी होगी किन लोगों के खिलाफ? ये जो लोग हैं मेरे परिवार में और यूनिवर्सिटी में, जिनसे हमेशा मेरी कुछ ना कुछ बातों पे कलह होती रहती है। एट ऑड का मतलब होता है उससे हमेशा ही आपका मतलब 36 का आंकड़ा होना, समझ लीजिए। द कपल फेल इन लव। अब इन दोनों को प्यार हो गया, ऑब्वियसली वो तो होना ही था। मिलेवा मैरिक को और आइंस्टाइन को एक दूसरे से प्यार हो गया।
Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." आज भी ऐसी चिट्ठियां मिलती हैं, सर्वाइव मतलब बची हुई हैं, जिनमें दोनों ने अपने प्रेम को शब्दों में दिखाया है। ओ गॉड, उन शब्दों में इन्होंने विज्ञान को कोमलता के साथ जोड़ा है, विज्ञान और भावनाओं को दिखाया है बेसिकली। आइंस्टाइन लिखते हैं, कितनी खुशी होगी मुझे और कितना गर्व महसूस होगा जब हम दोनों रिलेटिविटी पे जो काम कर रहे हैं, रिलेटिविटी जो थ्योरी है उस पर काम कर रहे थे ये लोग, तो उसको हम एक विक्टोरियस कंक्लूजन पे ले आएंगे, एक विजय निष्कर्ष पे ले आएंगे, यानी हम जैसा सोचते थे वैसा उसको प्रूव कर पाएंगे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. 1900 का साल था, 1980 हो चुके थे आइंस्टाइन, 21 साल के, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे, लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। वो टीचिंग असिस्टेंट का काम करते थे, प्रोफेसर्स के साथ रहते होंगे, उनके नोट्स लिखने में मदद करते होंगे, बोर्ड वगैरह ठीक करने में, ये चीज़ें। इसके अलावा प्राइवेट लेसन्स देते थे और आखिरकार 1902 में, यानी कि 23 साल की उम्र में, इन्हें मिल गई इनकी जॉब। कैसी जॉब थी ये? बर्न में जो पेटेंट ऑफिस था, पेटेंट ऑफिस होता है जहाँ पे आप अपने इन्वेंशंस को फाइल करते हैं पेटेंट के लिए कि भाई ये चीज़ मैंने बनाई है, मेरी ओरिजिनल सोच है, कोई और इस पर अपना नाम ना चिपका ले। तो वो पेटेंट ऑफिस जो बर्न में था, वहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट की इनको जॉब मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब उनको दूसरों के आविष्कारों का मूल्यांकन करता होना चाहिए था कि भाई ये जो चीज़ आज ला के रखी गई है पेटेंट के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं पहले भी कई लोगों ने बना ली है। पेटेंट बेसिकली ओरिजिनल चीज़ों के लिए मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ वाला हाल नहीं है कि हर 2 महीने बाद अखबार में खबर छपती है, फलाने ने किया ऐसा आविष्कार कि टंकी भर जाने पे खुद बंद हो जाएगी मोटर। जब मैं छोटा था तो ये आविष्कार 500-600 लोगों ने कर लिया था, सबने ये आविष्कार पहली बार किया था, भगवान जाने। खैर, तो दूसरों की चीज़ों का इनको मूल्यांकन करना था, दूसरों के आविष्कारों का, लेकिन उस वक्त वो अपने ही आइडियाज डेवलप कर रहे होते थे इन सीक्रेट, छुप छुप के। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. ऐसा कहा जाता है कि कई बार वो मजाक मजाक में कहते थे कि उनके ऑफिस की जो दराज है वो पूरी दराज ही है ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का ऑफिस, ठीक है। यानी कि उसमें थियोरेटिकल फिजिक्स की थ्योरीज से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मैंने छुपा के, ऐसा वो कहते थे। ब्रेक करते हैं इसको, 2 पार्ट कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, मैं कोशिश करूँगा साथ में डालने की। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।